नींद में ही वो अलार्म बंद करके अपनी चादर में फिर से सिमट गई। बगल में लेटी 2 साल की बेटी उसे लिपट गई। कोई और दिन होता तो आरोही बेटी के बगल में तकिया रख के धीरे से उठ जाती, लेकिन आज वो सीने से लगाकर चादर ओढ़कर सो गई। बाहर सास ससुर सुबह की चाय का इंतजार कर रहे थे। कुमुद जी, क्या बात है? सूरज चढ़ गया और घर में दो दो बहुएं होते हुए भी आज चाय नहीं मिली। अब जाकर देखिए क्या बात है। हाँ, जाकर देखना ही पड़ेगा। बड़ी बहू अब तक चाय क्यों नहीं लाई, जबकि रोज इस समय तक नाश्ता भी बन जाता था। कुमुद जी ने आंखों पर चश्मा चढ़ाया और हाथ में माला फेरते हुए आरोही के कमरे में गई। हाय दैया, तुम अभी तक सो रही हो? कुछ शर्म वरम है? सास ससुर सुबह से 1 कप चाय के लिए बैठे हैं और तुम घोड़े बेचकर सो रही हो। कुमुद जी जाकर आरोही को जगाने लगी। क्या हुआ मम्मी जी, आप सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? आरोही ने उबासी लेते हुए कहा और फिर सो गई। आरोही की यह हरकत देख कुमुद जी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि शादी के 3 सालों में आरोही ने ऐसा कभी नहीं किया। वो खुद किचन में गई और चाय बनाने लगी, लेकिन ध्यान आरोही पर ही था। चाय गिरने वाला था तभी बड़ा बेटा आनंद ने आकर गैस बंद किया। मम्मी, ध्यान किधर है? अभी सारी चाय गिर जाती। और आप चाय क्यों बना रही हो? बहुएं कहाँ हैं? बेटा, आरोही अभी तक उठी ही नहीं है। मैं जगाने भी गई, लेकिन उसने आज उठने से मना कर दिया। बहुएं इतनी देर तक ससुराल में सोती क्या अच्छी लगती हैं? कुमुद जी का लहजा शिकायत वाला था। आपकी एक बहू नहीं उठी, लेकिन आपकी दूसरी बहू कहाँ है? वो भी तो चाय बना सकती है। आनंद की बात सुनकर कुमुद जी छोटी बहू का साइड लेते हुए बोली, बेटा, तू तो जानता है कि उसकी इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है, और अभी उसकी शादी को 3 महीने ही हुए हैं। शादी के बाद यही 4-6 महीने होते हैं आराम के, और फिर गृहस्थी का क्या, ये तो उम्र भर लगा होता है। चाय कप में छानते हुए कुमुद जी बोली। अपने चाय का कप पकड़ते हुए आनंद बोला, माँ, आदत तो आरोही को भी नहीं थी जल्दी उठने की, लेकिन उसे शादी के बाद पहली सुबह 4 बजे यह कहकर उठा दिया कि हमारे घर की बहुएं ब्रह्मा मुहूर्त में ही स्नान करने तैयार हो जाती हैं, और वो आज तक का यह नियम निभा रही है। फिर चाहे वो बीमार पड़ी हो या फिर उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो, उसने आपका नियम नहीं तोड़ा। यहाँ तक कि कुहू के होने के बाद भी वो कल तक आपके नियम का पालन कर रही थी। लेकिन जगन, छोटा भाई की शादी के बाद यह नियम घर की छोटी बहू के लिए क्यों नहीं है? क्या वो इस घर की बहू नहीं है? आनंद की बात सुनकर कुमुद जी आश्चर्यचकित रह गई। जिस बेटे ने आज तक सिर उठाकर उनसे बात नहीं की, वो आज अपनी पत्नी की पैरवी कर रहा है। आपने शुरू से मेरे और जगन के बीच भेदभाव रखा, और यही आपने आरोही और रेखा के बीच भी रखा। मेरे हिस्से की सभी खुशियां अब छोटे को यह कहकर दे देती गई कि वो छोटा है, नादान है। तुम बड़े हो, समझदारी दिखाओ। आपके इसी एक्स्ट्रा प्यार और दुलार ने कभी समझदार होने ही नहीं दिया, और आज आप यही बहुओं के साथ कर रही। आरोही पर सभी जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन रेखा का कोई नियम नहीं सिखाया। आनंद ने खाली कप माँ को पकड़ाया और कमरे में चला गया। आपको लगता है कि आपने जो किया है वो सही था? मम्मी जी को इतना कुछ। आरोही उठकर बैठी हुई थी। आनंद ने उसे बीच में रोक कर बोला, हाँ, सही किया। सुनने वालों को शायद अजीब लगे कि बेटा माँ को गलत ठहरा रहा, लेकिन क्या करता, बचपन से मैंने जगन के लिए सिर्फ समझौता ही किया है, अपने खिलौनों से, अपने कपड़ों से। लेकिन मम्मी ने वही सब तुम्हारे और रेखा के बीच शुरू कर दिया, तो मुझे सही नहीं लगा। यह मामला भाइयों का था तो निभ गया, लेकिन अब बात बहुओं के बीच की थी। कुछ दिन पहले मैं मम्मी के पास पैसे देने गया था। मम्मी रेखा को साड़ियाँ दिखा रही थी। छोटी बहू, तीज आ रही है, यह साड़ियाँ और पायल लाई हूँ, तुम पहले पसंद कर लो, फिर जो बचेगा वो आरोही बहू को दे दूंगी। पता नहीं क्यों मम्मी का यह कहना मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर मैंने नोटिस किया कि बड़े के नाम पर अब तुमसे भी मम्मी आहुतियाँ डलवा रही हैं। मम्मी को अब समझना होगा कि वो जो कर रही हैं गलत है। अनजाने में ही सही, बहुओं के बीच एक दीवार खड़ी कर रही हैं। कुमुद जी आनंद की बातों को कमरे में जाकर मनोज जी से बताती हैं, तो वो भी उन्हें समझाते हैं। कुमुद, मैं यह बात तुमसे शुरू से कहता आया हूँ, अभी भी देरी नहीं हुई है। दोनों बहुओं को अपनी दोनों आंखें समझो, जो दर्द होने पर एक साथ बहती है। कुमुद जी को अपनी गलती समझ में आ गई, और
उन्होंने बहुओं को समान अधिकार और कर्तव्य देने का फैसला भी कर लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।